हेलो फ्रेंड, आई एम संजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिक्स बाय संजीत। ओके, चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी 1857 की क्रांति। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसे लॉर्ड काल बोला जाता है, 1857 की जो क्रांति है यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पूछे ही जाते हैं। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, पहले क्या है देखिए, भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी कब? 1856। 1856 में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा जो अनिवार्य समुद्री यात्रा था उसे क्या किया? अनिवार्य कर दिया गया। कब अनिवार्य किया गया था? 1856 को। ओके, सेकंड सेकंड क्या कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की जो शिकस्त कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई थी तथा उन्हें कब मारा गया था? तो जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई थी और उन्हें मारा गया था। कब? जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मारा गया था। ओके, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, मंगल पांडे को फांसी दी गई। कहाँ फांसी दी गई थी? बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एसएससी एग्जाम कि 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? वीडी सावरकर ने। किसने प्रदान की? वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कब चलाई थी? तो कब चलाएगी पहली गोली? तो बैरकपुर में। कहाँ चलाई गई थी? बैरकपुर में। 1857 में मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। कहाँ चलाई गई थी? बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। 1857 में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी। इधर टोके। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में फैक्ट वो पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। यूट्यूब पर पहली बार इस तरह कोई अगर पढ़ाया जा रहा है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करें। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखें। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं हम कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। समझ में आ गया कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। ओके, दूसरा फैक्ट क्या है, मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बर्ग की हत्या कर दी।
लेफ्टिनेंट बग की हत्या किसने की? मंगल पांडे ने। ओके। और मेजर सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मार दी। देखते हैं क्या हुआ। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मार दी। ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या है? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे को क्या किया? 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया। क्यों लटकाया था? क्योंकि मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मारी थी, इसलिए। ओके। और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 34वीं रेजिमेंट को क्या किया गया? भंग कर दिया गया। ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे, कहते हैं क्वेश्चन कि बहादुर शाह जफर जो थे वो क्या थे? यही क्वेश्चन बोला गया था, क्या थे? तो वे अंतिम मुगल शासक थे। क्या थे? अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। इज दैट ओके? चलिए इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितने फैक्ट बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक था, ये तो बात सही है। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया। क्या किया था? 1857 की क्रांति के दौरान किसके? बहादुर शाह द्वितीय को पकड़कर क्या किया? रंगून जेल में डाल दिया गया। तो इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी वाले के लिए, ध्यान से सुने। एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। ओके। चलिए इसके फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं। ये क्वेश्चन में दिया गया था। 1 नंबर में झांसी, और सॉरी फॉर दैट, 2 नंबर में मेरठ, 3 नंबर में दिल्ली, 4 नंबर में बैरकपुर। तो कहता है कि कर्म को व्यवस्थित करें, मतलब निम्न स्थानों के कर्म को क्या कहें? सही बताएं, कैसा कर्म है। तो कौन सा आंसर होगा आपका? तो आपका आंसर जो होने वाला है वो है आपका डी नंबर, बैरकपुर। 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही कर्म क्या था? डी नंबर। पहले बैरकपुर, दूसरे नंबर पर आपका आ गया मेरठ, तीसरे नंबर पर आपका आ गया दिल्ली, और चौथे नंबर पर आपका आ गया झांसी। इज दैट क्लियर? चलिए इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो वही चीज़ है जो भी बताएं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में प्रथम विद्रोह हुआ था। 1857 में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। इसका फैक्ट क्या है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा प्रथम विद्रोह किया गया था। दूसरा विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। पहला विद्रोह बैरकपुर में हुआ था, दूसरा विद्रोह कहाँ हुआ था? 10 मई मेरठ में हुआ था। तीसरा विद्रोह
1857, 12 मई 1857 को दिल्ली में हुआ था। तीसरा विद्रोह कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और चौथा विद्रोह जून 1857 को झांसी में हुआ था। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? तो आप ध्यान से पढ़िए कि कानपुर जो है, कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने। किसने किया था? नाना साहिब ने किया था कानपुर के गद्दर का नेतृत्व। ओके, इस क्वेश्चन के फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। फैक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पढ़िए, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे पढ़ लीजिए, तभी एग्जाम में आप अच्छा होगे। ओके, तो फैक्ट क्या है कि फैक्ट है 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से छीन लिया था। 5 जून 1857 को क्या किया था? विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से छीन लिया था। ओके, और कानपुर में नाना साहिब ने गद्दर का नेतृत्व किया। पूछता है क्वेश्चन कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कानपुर में नाना साहिब ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या है छठा क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए। अब क्या है? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या है। तो नाना साहिब का दूसरा नाम धोंधू पंथ था। क्या था? धोंधू पद। धोंधू पंथ था नाना साहिब का दूसरा नाम। बड़ा विचित्र नाम है क्या? चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन के क्या क्या बन सकते हैं। इसके फैक्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुत्र नाना साहिब। एक क्वेश्चन यहाँ से आप मान सकते हैं। नाना साहिब किसका पुत्र था? पेशवा बाजीराव का द्वितीय पुत्र था। नाना साहिब जो था वो पेशवा बाजीराव का द्वितीय पुत्र था, जिसका दूसरा नाम था धोंधू पंथ। जिसका दूसरा नाम क्या था? धोंधू पंथ। ओके, इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में क्या किया था? विद्रोह किया था। किसने? नाना साहिब ने। नाना साहिब की सहायता तात्या टोपे ने की थी। नाना साहिब की सहायता किसने की थी? तात्या टोपे ने। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सातवां क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए, भारत में सिविल सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने दिया? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात। ओके, तो इस क्वेश्चन के फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन के फैक्ट बन सकते हैं जो जो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का जो सृजन है वो किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इज दैट ओके? सेकंड फैक्ट क्या कहता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंधों में भी नियम बनाए। किसने? बंगाल गवर्नर ने। बंगाल गवर्नर बनने के बाद कॉर्नवालिस ने क्या किया? प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में भी नियम बनाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्व बोर्डों को भंग किसने किया था? तो आपका आंसर होगा कॉर्नवालिस ने किया था। ओके, अब व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए थे। व्यापार के संबंध में नियम किसने बनाए थे? आगे देख लेते हैं कि व्यापार के संबंध में नियम किसने बनाए थे? तो कॉर्नवालिस ने ही व्यापार के संबंध में क्या बनाए थे? नियम बनाए थे। इज दैट ओके? क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? बढ़िया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? तो भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? 1858 को। कब प्राप्त की थी? 1858 को। चलिए देख लेते हैं इसके फैक्ट क्या है। इसके फैक्ट है, 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। क्या क्वेश्चन कहता है, मतलब फैक्ट क्या है इसका कि 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या आयोजित किया गया था? तो रानी की उद्घोषणा आयोजित की गई थी। ओके, किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। ये जो रानी की उद्घोषणा किया उसका कारण, उसके द्वारा भारत का जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। इज दैट ओके? सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, मिनिमाइज हो गया था, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ओके, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, VVI लिख लें कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्या होगा? टीपू सुल्तान ने 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ओके, इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। ओके, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान क्या था? मैसूर का शासक था। ओके, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। ओके, तो आपकी वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त जो हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके पास भी नॉलेज जा सके और वे भी पढ़ सके। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।